start with the name of Allah and discuss about the importance of anaerobic respiration. हम अपने लास्ट लेक्चर के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने रिस्पायरेशन देख ली, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन देखी। आज हम उसी से आगे देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब एनारोबिक रिस्पायरेशन की क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं कि अल्दो कि ये हमें कम एनर्जी देती है, लेकिन पास्ट में जो बहुत अर्ली फेज ऑफ लाइफ की अगर बात की जाए तो तब हमारे इन्वायरमेंट में, यहाँ अर्थ में ऑक्सीजन बहुत कम थी। तो उस दौर में, उस टाइम पीरियड में, उस एरा में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एनारोब्स ही थे। तो अर्ली ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर्ड एनारोबिकली एंड गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ। वो एनारोबिकली रिस्पायर करके ही अपनी लाइफ के लिए एनर्जी हासिल करते थे और तब एनर्जी इतनी ज़्यादा चाहिए भी नहीं होती थी। उनकी बॉडी अकॉर्डिंग टू लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट के अडॉप्ट होती थी। इवन टूडे एनारोब्स, फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई वगैरह हैं जो कि एनारोबिकली रिस्पायर कर रहे हैं। आज भी एनारोब्स हमारी अर्थ में प्रेजेंट हैं। तो अगर हम एनारोब की डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, यानी विदाउट ऑक्सीजन जो रिस्पायर करते हैं, उनको हम एनारोब्स कहते हैं। इसी तरह से कल भी हमने जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ी तो वहाँ हमने देखा था कि ड्यूरिंग हार्ड वर्क जो ह्यूमन मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और एक्सरसाइज के दौरान, हार्ड वर्क के दौरान, रनिंग के दौरान, और हमारी जो बॉडी है उसको आउटर या एक्सटर्नली इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होती जितनी कि बॉडी को चाहिए। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं फिर वो एनारोबिकली रिस्पायर करने लग जाते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रिस्पायर करने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाला जो प्रोसेस है वो होता है, जो कल हमने एनारोबिक रिस्पायरेशन में पढ़ा था। सो स्केलेटल मसल्स do anaerobic respiration and then get energy. इसी तरह से हमारी जो है फर्मेंटेशन, बहुत सारी हमारी जो फंजाई या बैक्टीरिया हैं इनकी फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट के थ्रू हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स इंसान के लिए बना सकते हैं। तो फर्मेंटेशन हो रही है फंजाई में, बैक्टीरिया में, और हम क्या है यूजफुल प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं। अगर अब उन यूजफुल प्रोडक्ट्स की बात की जाए, एग्जांपल्स की बात की जाए तो द फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट। चीज़ एंड योगर्ट बनाने के लिए भी बैक्टीरियाज की फर्मेंटेशन की जाती है। इसी तरह फर्मेंटेशन इन यीस्ट इज़ यूज्ड इन ब्रीविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज। ब्रीविंग एंड बेकिंग, मशरूबात की इंडस्ट्री और ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इस इंडस्ट्री में भी यीस्ट की फर्मेंटेशन करके प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। सिमिलरली सोया सॉस इज़ मेड थ्रू द फर्मेंटेशन बाय फंगस। सोया सॉस को भी फंगस की फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। तो ये हमारा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन में 3-4 पॉइंट्स हैं, उनको करना है। और एनारोब की डेफिनेशन है इसके अंदर एक, इसको करना है।